हेलो मेरे फ्यूचर स्टाफ नर्स, आपका स्वागत है अपने नर्सिंग ग्लोबल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स एंड इंजेक्शन साइट केस बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनके एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स एंड इंजेक्शन साइट केस बेस्ड एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको 2 महीने के बच्चे को डीपीटी और ओपीवी देना है। इन दोनों वैक्सीन का सही रूट और साइट क्या है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, और आपके अंत में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हुए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको पता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जो भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगी, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी, हर कंफ्यूजन को दूर करूंगी। ठीक है, आपको जो भी क्वेरी है, जो भी कंफ्यूजन है, आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है हमारा, आपको 2 महीने के बच्चे को डीपीटी और ओपीवी देना है। इन दोनों वैक्सीनों का सही रूट और साइट क्या है? बताइए, दोनों वैक्सीनों का सही रूट और सही साइट बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा डीपीटी आईएम इंटेरोलेटरल थाई, ओपीवी ओरल। ऑप्शन बी है हमारा डीपीटी ओरल, ओपीवी आईएम। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों आईएम। ऑप्शन डी है हमारा दोनों ओरल। तो बताइए, इसका आंसर तो आपको पता होगा, बताइए जल्दी, इसका आंसर आपको पता होगा, पक्का पता है, 100% पता होगा सबको इसका आंसर। जिनको नहीं पता है मैं बताऊंगी, पर आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन किस किसने ली है? बताइए, ओरल पोलियो वैक्सीन किस किसने ली है? 2 बूंद जिंदगी की किस किसने ली है? बताइए, जिसने भी 2 बूंद जिंदगी की ली है वो कभी नहीं भूलेगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भूल ही नहीं सकता। तो ओपीवी की खुराक कहाँ से ली जाती है? ओरली ली जाती है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डीपीटी आईएम एंटेरोलेटरल थाई में, और ओपीवी ओरल, ओपीवी को ओरल दिया जाता है। ठीक है, मुंह के द्वारा दिया जाता है ओपीवी को। ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की देते हैं ना, 5 साल तक देते हैं ओपीवी की खुराक। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, डीपीटी आईएम से थाई में, ओपीवी ओरल रूट से दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन किस रूट और साइट पर दी जाती है? अब बताइए, बीसीजी वैक्सीन किस रूट और साइट पर दी जाती है? तो ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर राइट थाई। ऑप्शन बी हमारा इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा सबक्यूटेनियस लेफ्ट थाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा ओरल लेफ्ट चीक। बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? बीसीजी वैक्सीन किस रूट और साइट पर दी जाती, किस रूट पर दी जाती है, किस साइट पर दी जाती? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीसीजी वैक्सीन जो है, क्या है? बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। क्या दी जाती है, कहाँ दी जाती है? बीसीजी वैक्सीन इंट्राडर्मल और अपर आर्म में दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है, मतलब कि जो आपका लेफ्ट वाला हाथ है, बायां वाला जो हाथ है, बाएं वाले भाग के ऊपर कंधे साइड में देते हैं। ठीक है, बाएं हाथ में ऊपर की तरफ कंधे की तरफ दिया जाता है, कंधे की तरफ देते हैं बीसीजी वैक्सीन। ठीक है, इंट्राडर्मल मतलब कि आईडी रूट, इंट्राडर्मल को हम बोलते हैं आईडी रूट। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर क्या लगा लीजिए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीसीजी इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा थ्री थ्री क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स एमआर वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? बताइए, मीजल्स एमआर वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? ओरली दी जाती है, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल? बताइए किस रूट से देते हैं मीजल्स एमआर वैक्सीन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबक्यूटेनियस कहाँ दी जाती है? सबक्यूटेनियस दी जाती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस दी जाती है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन सबक्यूटेनियस दी जाती है, ठीक है। एससी रूट मतलब सबक्यूटेनियस को हम एससी रूट भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं। मीजल्स एमआर सबक्यूटेनियस रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए सप्लीमेंट किस रूट से दिया जाता है? अब बताइए विटामिन ए सप्लीमेंट किस रूट से दिया जाता है? ओरल, आईएम, एससी, आईटी, किस रूट से देते हैं बताइए? तो विटामिन ए सप्लीमेंट किस रूट से देंगे? जल्दी बताइए आप, बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली ओरल रूट से देते हैं सप्लीमेंट, कोई भी ओरल रूट से लेते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए हमेशा ओरल स्पून से दिया जाता है, ठीक है। क्या है? विटामिन ए हमेशा ओरल स्पून से दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा, टीटी वैक्सीन 10 वर्ष या गर्भवती महिला को कहाँ दी जाती है? बताइए टीटी वैक्सीन 10 वर्ष या फिर गर्भवती महिला को कहाँ दी जाती है? ऑप्शन ए है हमारा लेफ्ट अपर आर्म आईएम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट थाई आईएम, ऑप्शन नंबर सी हमारा लेफ्ट थाई एससी, ऑप्शन डी हमारा राइट आर्म ओरल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? टीटी वैक्सीन 10 वर्ष या फिर गर्भवती महिला को कहाँ दी जाती, कौन से रूट से दी जाती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट अपर आर्म आईएम। कहाँ दी जाती है? लेफ्ट अपर आर्म आईएम दी जाती है, ठीक है। आईएम रोड पर देते हैं। टीटी आईएम लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, यदि बीसीजी वैक्सीन देते समय व्हील छोटी उभरी सूजन नहीं बनती तो क्या करना चाहिए? बताइए यदि बीसीजी वैक्सीन देते समय व्हील छोटी उभरी सूजन नहीं बनती तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है दोबारा उसी साइड पर दें, ऑप्शन बी है दूसरी साइड पर दोबारा दें, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैक्सीन त्याग दें, ऑप्शन डी कुछ ना करें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी वैक्सीन देते समय व्हील मतलब छोटी उभरी सूजन नहीं बनती तो क्या करना चाहिए भैया? छोटी उभरी सूजन बनना जरूरी है बीसीजी वैक्सीन देते टाइम, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन जब आप देते हैं तो छोटी उभरी सूजन थोड़ी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बताइए अगर नहीं हुआ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी साइड पर दोबारा दें, अगर छोटी उभरी सूजन नहीं बनती है तो दूसरी साइड पर दोबारा दें, ठीक है। दूसरी साइड पर दोबारा दें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। व्हील ना बने तो दूसरे साइड पर दोबारा दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सेवन क्वेश्चन है हमारे, बीसीजी वैक्सीन के लिए नीडल साइज क्या होता है? अब बताइए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आईएमपी में टिक कर लीजिए इसको। बीसीजी वैक्सीन के लिए निडल साइज क्या होता है? बताइए कितने साइज की निडल, कितने गेज की निडल रखते हैं बीसीजी वैक्सीन के लिए? तो ऑप्शन ए है 24 गेज 1 इंच, ऑप्शन नंबर बी हमारा 26 गेज 3/8 इंच, ऑप्शन नंबर सी हमारा 23 गेज 1 इंच, ऑप्शन डी हमारा 25 गेज 5/8 इंच। तो बताइए कितनी इंच की, कितने साइज की होती है निडल बीसीजी के लिए? बीसीजी टीका जब देते हैं तो उसके लिए कितने साइज की निडल की जरूरत होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? निडल साइज है, निडल साइज बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 गेज 3/8 इंच, कितनी? 3/8 इंच, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। बीसीजी निडल 26 गेज 3/8 इंच होती है, ठीक है। 26 गेज 3/8 इंच
इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 8 क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी पेंटावैलेंट आईपीवी जैसी वैक्सीन के लिए नीडल साइज क्या होता है? बताइए डीपीटी पेंटावैलेंट आईपीवी जैसी वैक्सीन के लिए नीडल साइज क्या होता है? आप बताइए डीपीटी और आईपीवी के लिए और पेंटावैलेंट के लिए नीडल साइज क्या होगा? इनमें से बताइए साइज, इनमें से बताइए साइज क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 गेज और 23 गेज और 1 इंच, 1 इंच की नीडल होना चाहिए, 1 इंच, 1 इंच नीडल। ये यार नहीं लिखा रहा है, नीडल 23 गेज 1 इंच होनी चाहिए, ठीक है। डीपीटी आईपीवी पेंटावेलेंट 23 गेज 1 इंच की नीडल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा, 9 क्वेश्चन है हमारा, किस वैक्सीन को केवल ओरल रूट से दिया जाता है? तो सबको पता है ओपीवी को ओरल रूट से दिया जाता है। केवल ओपीवी वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसे हम ओरल रूट से ही देते हैं, ठीक है। ना ही वो आईएम दी जाती, ना ही आईवी दी जाती, ना ही सबक्यूटेनियस, ना ही इंट्राडर्मल, ठीक है। वो कोई से रूट से नहीं देते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ ओरल रूट से दिया जाता है ओपीवी को, ठीक है। ओपीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को पता है कि ओपीवी ओरल रूट से दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी के निशान मतलब कि स्कार बनने में कितना समय लगता है? बताइए बीसीजी के निशान स्कार बनने में कितना समय लगता है? 1 सप्ताह या फिर 3 से 6 सप्ताह या फिर 3 से 6 महीने या फिर तुरंत? तो बताइए बीसीजी के निशान बनने में कितना समय लगता है, कितना समय लग जाता है बताइए निशान बनने में? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 से 6 महीने लग जाते हैं। कितने? 3 से 6 महीने, 3 to 6 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। 3 to 6 मंथ स्कार बनने में 3 to 6 महीने लगते हैं, 3 से 6 महीने लगते हैं स्कार बनने में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स वैक्सीन देने के बाद बच्चे को क्या सलाह दी जाती है? बताइए मीजल्स वैक्सीन देने के बाद बच्चे को क्या सलाह दी जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा इंजेक्शन साइट पर पट्टी लगाएं, ऑप्शन बी बोल रहे हैं हमारा हल्का बुखार या दाने आ सकते हैं, यह सामान्य है, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैक्सीन दोहराएं, ऑप्शन डी हमारा एंटीबायोटिक दें। तो बताइए मीजल्स वैक्सीन देने के बाद बच्चे को क्या सलाह दी जाती है, क्या सलाह दी जाती है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हल्का बुखार या दाने आ सकते हैं, यह सामान्य है। तो ये सलाह दी जाती है, ठीक है। हल्का बुखार दाने सामान्य है, यह इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये क्या है? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, इंजेक्शन देने से पहले सबसे जरूरी स्टेप क्या है? बताइए इंजेक्शन देने से पहले सबसे जरूरी स्टेप क्या है? तो ऑप्शन ए है नीडल को बार बार उपयोग करें, ऑप्शन बी हमारा हाथ धोना और सही वैक्सीन चेक करना, ऑप्शन सी है चाइल्ड को खिलाना, ऑप्शन डी वैक्सीन सेक ना करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? इंजेक्शन देने से पहले सबसे जरूरी स्टेप, तो सबसे जरूरी स्टेप क्या हो जाएगी? हाथ धोना और सही वैक्सीन चेक करना, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। सबसे जरूरी क्या है स्टेप? तो सबसे जरूरी होगी हाथ धोना और सही वैक्सीन चेक करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजेक्शन से पहले हाथ धोना और सही वैक्सीन वेरीफाई करना जरूरी है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब ओपीवी की कितनी बूंदें दी जाती है? ये तो पता है आपको, ओपीवी कितनी बूंद देते हैं? तो 2 ड्रॉप्स देते हैं। कितनी? 2 ड्रॉप्स मतलब कि 2 बूंद देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, पहले से ही बोलते आ रही मैं तो ना, ये 2 बूंद जिंदगी की
देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो आप ये तो आप सभी को पता है कि हम 2 बूंद जिंदगी के पिए हैं, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी की मिलती है पोलियो की, ठीक है। उसे बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की। 2 ड्रॉप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। बीसीजी वैक्सीन देने के बाद जो छोटा सा फोड़ा बनता है वह क्या दर्शाता है? अभी पढ़े थे हमने, बताइए। बीसीजी वैक्सीन देने के बाद जो छोटा सा फोड़ा बनता है वह क्या दर्शाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है सही वैक्सीन रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है गलत टेक्निक, ऑप्शन डी है एलर्जी। तो जिसको भी पता है इसका आंसर बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या दर्शाता है? वैक्सीन साइट पर, बीसीजी वैक्सीन साइट पर अगर छोटा सा फोड़ा बनता है तो वो दिखाता है हमारी सही वैक्सीन रिस्पॉन्स। क्या दिखाता है वो? सही वैक्सीन रिस्पॉन्स, ठीक है। बीसीजी फसल स्कार मतलब कि सही वैक्सीन रिस्पॉन्स, ठीक है। सही वैक्सीन रिस्पॉन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा। यदि बच्चा वैक्सीन देते समय रोने लगे तो क्या करना चाहिए? तो पता होगा आपको। अगर बच्चा वैक्सीन देते समय रोने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है वैक्सीन रोक दें, ऑप्शन बी हमारा शांत कराकर डोज पूरी करें, ऑप्शन सी हमारा साइट बदल दें, ऑप्शन डी है इंजेक्शन दोहराएं। तो बताइए यदि बच्चा वैक्सीन देते समय रोने लगे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। तो क्या करना है आपको? ऑब्वियसली शांत कराकर डोज पूरा करना है। वैक्सीन को रोक तो सकते नहीं, हाँ रोक सकते हैं पर थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, पर पूरी तरह नहीं रोकना है, ठीक है। साइट बदल दे, साइट नहीं बदल सकते हैं वैक्सीन की, ठीक है। जो साइट पे वैक्सीन लगती है उसी साइट पे लगाएंगे ना। और इंजेक्शन दोहराए, इंजेक्शन बार बार थोड़ी ना दोहराएंगे, इंजेक्शन थोड़ी ना लगाते रहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शांत कराकर डोज पूरी करना है। क्या करना है आपको? बच्चे को शांत कराकर वैक्सीन पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।